नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं ट्रुथ रिवील के साथ और मैं हूं नियति। ये जो एक्सक्लूसिव वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रात में हुई अर्निया में गोलाबारी की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि एक बार फिर पाकिस्तान की कड़ी करतूत जो है सामने आई है। और इस बार एक बार फिर जो लोग हैं वो उनकी आंखों में वही खौफ, वही डर है। और लोग अपने बच्चों व माल में मवेशियों के साथ गांव से निकलकर कहीं दूर जाने की विमर्श हैं। और हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान का करन हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बीती रात अनिया गांव में एक घर में शॉट गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और बीएसएफ के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये घर के हालात हैं जिस घर पे जो शेल जो है पड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अनिया में जो रात में गोलाबारी की जा रही थी, ये तस्वीरें वो उस घर की हैं जहाँ पर सेल पड़े हैं। और आप घर की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं, दीवारों में जो है छेद हो चुके हैं। आइए चलते हैं आगे और आगे की तस्वीरें भी जो आपको बताते हैं। पर आपको बता दें कि इस समय की जो बड़ी खबर थी वो रात भर अनिया से आ रही थी, जहाँ पर लगातार रात में गोलाबारी की जा रही थी। और पाकिस्तान जो है वो अपनी इन नाकाम हरकतों से दूर नहीं हो रहा है। उसी को चलते एक बार फिर जो है अनिया में जो गोलाबारी की गई है उसमें काफ़ी नुकसान जो है देखने को नज़र आया। आइए बात करते हैं क्या कुछ इन लोगों का कहना है। ये हाथों में आप देख सकते हैं शेल जो है पकड़े हुए हैं लोगों के हाथों में। और जो डर का माहौल है वो सामने साफ तौर पर देखने को नज़र आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शेल पकड़ कर बता रहे हैं कि इन शेलों जो पड़े हैं ये वो शेल हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 65 से लेके आज तक हमने जितनी भी वार्स देखी हैं और बार बार हमें लारा लपा लगाया जाता है कि आप लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। ना बिजली फ्री है, ना पानी है, ना कोई एजुकेशनल सिस्टम है, बॉर्डर एरिया है, कॉलेज है। लोग रुकेंगे कैसे यहाँ पे? हम लोग 3 पीढ़ियों से सफ़र कर रहे हैं और आज तक कोई समाधान, कोई हल इसका प्रॉब्लम का नहीं निकाला गया है। तो गवर्नमेंट, मीडिया भी जोर देता है, गवर्नमेंट भी आती है, बॉर्डर वालों को ये देंगे, लारे लपे लगा के टाइम पास करके चले जाते हैं। लिहाजा अब माइग्रेशन जो होनी है इसको गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है? मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, को प्लानिंग तो बता दो कि बॉर्डर वाले क्यों रुके इधर आके। अभी फसल है, कैसे काटेंगे? गवर्नमेंट दे सकती है जो भी मशीनरी है, ताकि गवर्नमेंट अपने खर्चे पे उठाए और लोगों के जो शाली है, दाहन है, जो इसकी फसल की कटाई कर सके। और आने वाले में जो कणक के गंदम की फसल लगानी है, इसके लिए खेती को बुआई करा सके। लोग को सेल्फ करना है अपने आप को। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती है। जितने भी लीडरशिप है, कभी बॉर्डर के बारे किसी ने नहीं सोचा कि 5 किलोमीटर एरिया में जो लग रहते हैं, ना यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ तो चाहिए ये, यहाँ पे लोगों को स्पेशल भर्ती होनी चाहिए फ़ौज में, और परमानेंट, अग्निवीर नहीं, परमानेंट। और जब वो अपनी सर्विस करके आते हैं तो उन लोगों को पता है कि हमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। तो लोगों को भी टीचिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं भाई जब कोई गोलीबारी चले तो इस तरीके से हम रह सकते हैं। एक तो लोगों को अब ये मोर्चे बनाए हैं, कितनी पॉपुलेशन के पीछे एक मोर्चा है? हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 5 में एक मोर्चा है, पॉपुलेशन है 2000।
2000 के पीछे एक अहम मोर्चा कहाँ घूम लाएंगे। और वहाँ जाके गवर्नमेंट जब बनवा तो दिया, चेकअप तो करो मोर्चे की पोजीशन क्या है, रिस्पांसिबल कौन है उस मोर्चे का जो बना के हमें दे दिया है। उसमें पानी घुसा हुआ है, कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, कोई बैठना नहीं है, खाना पाना लगा तो कितने आदमी आ सकते हैं एक मोर्चे में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी, तो बाकी कहाँ जाएंगे। जिन लोगों का लास्ट टाइम में बम पड़े थे, मेरे स्कूल तबाह हुआ है नवज्योति हाई स्कूल, तो वहाँ लिखा है, रिपोर्ट दी है मिरर ब्रोकन। मिरर होता है कि शीशा, इसका मेरा 2 रुपये का नुकसान हुआ सारा। तो आज तक किसी ने देखा नहीं कि आज भी वही हाल है, वो दरवाजे टूटे हैं, बिल्डिंग टूटी हुई है। आके देखे गवर्नमेंट वेरीफाई कह रहे हैं ये रिपोर्टिंग जो दी है, क्या रिपोर्टिंग दी है। लोग इतने सफ़र हो रहे हैं, रात को इतनी परेशानी, कुछ लोग तो घबराहट के मारे बीमार हैं। जो पेशेंट है वो कहाँ जाएंगे। यहाँ मेडिकल की कोई सुविधा है, नाइट को कोई ऑपरेशन, माइनर को ऑपरेशन की सुविधा है अरनिया में, कोई एम्बुलेंस है यहाँ से, आसपड़ोस से तो एम्बुलेंस से आएंगी। अब बॉर्डर पे जो एक्सट्रीम बॉर्डर 0 लाइन पे है, उन लोगों को क्या सुविधा दी है, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ है। क्या हम जम्मू के मुकाबले में कौन सी सुविधा हमें, हाँ, वो भी बिजली का बिल दे रहे हैं, हम भी वही बिजली का बिल दे रहे हैं, उनको भी पानी की बिल आ रहा है, हमें भी पानी का बिल आ रहा है। हमारा मुकाबला जो है एम्प्लॉयमेंट में या एजुकेशनली एम्प्लॉयमेंट है जम्मू गांधीनगर से, तो हम लोग बॉर्डर वाला बच्चा कब पढ़ेगा, कब जाएगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। हम लोग जानवरों की तरह हमारे साथ सलूक हो रहा है। हमारी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। हमें तो अफसोस आता है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। सिर्फ गांधीनगर ही है, जम्मू एंड कश्मीर जो सिटीज़ हैं वही है। अररिया में आके देखो कोई है ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट की 2 गाड़ियाँ आती थी, वो भी बंद हुई हैं। तो लोगों को माइग्रेट भी जाना हो तो कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि ये एक पॉलिसी बनाई जाए, हमें बॉर्डर वालों को एक स्पेशल पॉलिसी बनाई जाए और हमें बताया जाए आपके लिए ये सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, आप लोग माइग्रेट मत हो जाओ, आप लोग यहाँ रहो। जय हिंद। भैया की ना ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। भैया आखना की है ਤੁਹਾਡੇ सामने ही हालात देखो इधर दे, है ना। ये बार्डर एरिए ਵਿੱਚ पहले बड़े बड़े MLA आए, मिनिस्टर आए, नेता आए, बोलते ही मारे 5 किलोमीटर एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ टैक्स नहीं पेगा, कोई बिजली बिल नहीं आ गए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 950,000 रुपये बिल ਦਾ ਹਾਲ है ना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਲਣੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। अगर एक बार इतने सानू कोई कुड़ी देइए राजी नहीं, दूआ ब्याह कौन कराना होदा। सानू एक मार्केट देखो साड़ी इस टाइम बिल्कुल सुन्न सुननी पेदी है। न्याणे बेचारे स्कूल नहीं जाते, पढ़ाइयाँ खराब हो गई। हॉस्पिटल चलियो, कोई भी सर निक्की जी गल होंदी है रैफर जम्मू, अगर कोई कोल गड्डी है तो बंदा जम्मू चली जाए, जिसदे कोल नहीं गड्डी है सर जम्मू कित्थों जाना। साढ़े कोल इन्ने पैसे भी नहीं होंगे कि असीं एट ए टाइम अपने बच्चे का इलाज भी कराई सकचे, है ना। तो अगर जे सरकार इस चीज़ की जिम्मेवारी लैंदी है, हाँ भाई क्वालिटी किसी नूं चंगी हुंदी है, माड़ी हुंदी है, उहदे पढ़ाई दा, न्याणे दा राशन पानी जो भी होग वो सरकार जिम्मेवारी लैंदी है, तो सानूं कोई दिक्कत नहीं है। इंदी देखो ना, इंदी अपनी बिच चलो ठीक है, इंदी देश दी चलन दी है, वो इंदे कन्नै करदे उंदे कन्नै करदे, इंदी पॉलिटिक्स है, सानूं कुछ नहीं है इस चीज़ कन्नै। पर सानूं अपनी सेफ्टी चाहिदी है ना। तुस वो तुहाडे कन्नै करा, तुस उधर फायरिंग करा, करदे रवो, सानूं कोई दिक्कत नहीं है किसे कन्नै। पर साढ़े गरीब लोकें दे विच दिक्खो ना, जेह्ड़े बेचारे बेहियै आए दे हे, असें लोकें मुंजी वढानी, जिमींदारें बेहियै आए दे हे, ओह् बी छड्डियै चलिए। हून दस्सो बाडियां कु'न करनियां, एह् केह्ड़ा बंदा इत्थै बाडियां करग। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਲਸੀ। सर आखना केह् है, प्रशासन ने साढ़े कन्नै कीता की है, मिगी दस्सो प्रशासन ने साढ़े बारे की सोचेआ अज तक। मिगी इक बी बंदा दस्सी ओड़े प्रशासन ने की सोचेआ, की फैसिलिटी दित्ती है सानूं। कोई एक भी फैसिलिटी तुस ऐसी दस्सो, चाहे कोई मिगी कानून दे विच दस्सी ओड़ो 5 किलोमीटर दे विच सानूं एक भी फैसिलिटी सरकार ने ऐसी दित्ती हो जेह्दे कन्नै सानूं खुशी होए। एक भी फैसिलिटी दस्सी ओड़ो सर तुस। बिजली दे बिल, हां जी ਰਾਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ। सर राती का नुकसान देखो ना, एक कित्थे पेदा, 4 बंब वो उत्थे पेदे, है ना। शुगर करो अजे वो बिच 2-3 बंब उधर पेदे, है ना। सर अजे चलो न्याणे ना बेचारे पूरी रात रोंदे कड्ढी न्याणे, ते दस्सो राती न्याणे लिए कित्थे जाना फायरिंग बिच। निक्के निक्के न्याणे ने चलो असें ते थोड़े बहुते स्याने होई गेदे आं, असें थोड़ा बहुता जिगरा करी लैगे अंदर बड़ी अग्गे, ते न्याणे बेचारे निक्के निक्के कुत्थै। इक मोर्चा बनाए दा, मोर्चे बिच जाइयै देखो इन्ना पानी है 1.5 फुट। अज आखदे बैंकर बनाए दे जी, बैंकरे बिच जाइयै तुसें सपना कुत्थै, पानी बिच जाइयै सोना उत्थे। सर्दी दे दिन मिगी दस्सो ना, नेईं यकीन है मेरे कन्नै चलो तुहानूं मोर्चा दस्सना। जे मोर्चे बिच इन्ना पानी नहीं होए ते गल्ल करेओ, है ना। तुस भी चलो, मोर्चे दस्सने तुहानूं। ओह् मोर्चे काहदे वास्ते बनाए दे, साढ़ी फैसिलिटी वास्ते। फैसिलिटी की है, पानी हरी। अगर सारी फैसिलिटी वास्ते है ना, उत्थे कोई सफाई है ना, उत्थे कोई सुक्का है ना,
ते केड़ी फैसिलिटी है साड़ी? जी सर। हाँ जी सर। सर रात में बीबीसी फायरिंग वाला हुई आया है। मेरे बेटा हाँ जी। क्या कहना चाहते इधर हैं? से आता है ये कहना फायरिंग होना जो है ये है बॉर्डर के लोगों की बदकिस्मती है कि पहले आपको पता है कि जैसे इससे पहले जो फायरिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी। तब भी लोग जो है वो घर जो आपने छोड़ के आगे प्लान किया था, लेकिन गवर्नमेंट को ये सारा पता है इस बारे में, जितना भी उसके नॉलेज संज्ञान में होता है कि फायरिंग से दोनों जो देश हैं उन दोनों का जो नुकसान होता है। और खासकर जो बॉर्डर पे जो रहने वाले लोग हैं उनका जो 5 और 6 किलोमीटर के जो रहने वाला है उनका घर बार सारा तबाह होता है, बच्चों की एजुकेशन जो है वो बर्बाद हो जाती है। ज़िम्मेदार जो हैं वो अपनी फसल को जो सही ढंग से वो नहीं कर सकते, कटाई नहीं कर सकते हैं। और जो खासकर आप देख रहे हैं कि इस बार फिर दोबारा जो अरनिया को, जो बॉर्डर में अरनिया को टारगेट बनाया, और यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है जिन्होंने, अब आपको पता है त्योहारों का दिन है तो लाखों रुपए का जिन्होंने अंदर अपने सामान डाला हुआ है ताकि त्योहार के दिनों में हमारे जो पुराना जो जितना भी जो है कारोबार की जो जहाँ पे जो हमें मुनाफा होगा या जो नुकसान हो गए हैं वो त्योहारों पे निकल जाते हैं। और लगभग उन्होंने लिमिटें वगैरह ली होती हैं सारा पैसा इन्वेस्ट करके, तो फिर वो जो है वो अपनी जो रोजी रोटी को चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। और इसी तरह ही ज़िम्मेदार जो है जो फसल का टाइम है, अब जो बाहर से आने वाले जो फसल काटने वाले जो भैया हैं, जो बिहार या यूपी से जो आते हैं जो फसल को काटते हैं, उनका भी आना बंद हो जाता है। तो टोटली जो है ये सारा ज़िम्मेदार के ऊपर असर पड़ता है। एजुकेशनली भी आपको मैंने पहले ही बताया कि एजुकेशनली आप देखो स्कूल यहाँ पे बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये दिन को स्कूल लगाते हैं तो अगर पाकिस्तान की ओर से दोबारा कोई फायरिंग हो जाती है तो उसमें कोई अगर दोबारा कोई ऐसे अनहोनी हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेवार है? सरकारों को हमने बहुत बार गुहार लगाई है कि कम से कम बॉर्डर के लोगों को 5 मरला जो प्लाट है वो आगे देने चाहिए, ताकि ये अपनी जो बच्चे हैं उनको तो आगे पढ़ा सकें। लेकिन ऐसा अभी तक किसी भी सरकार ने, और ये सरकार इस पे ज़्यादा ये है कि इन्होंने बोला था कि हम जो है पाकिस्तान की गोली का जो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, आप दीजिए मुंह तोड़ जवाब, देखिए देश का मसला है, आप जवाब दीजिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या आप सोच रहे हैं? उसका परमानेंट हल कीजिए। आप मुंह तोड़ जवाब तो देंगे। अभी रात को यहाँ पे अरनिया में फायरिंग हुई, जिस घर में फायरिंग हुई अंदर वो बैठे हुए थे, अंदर उनको वो लग गया, एक शरा लग गया, तो उसका क्या कसूर है? अगर आपको बॉर्डर पे कोई ऐसी दिक्कत होती है जहाँ कोई परेशानी होती है, पहले लोगों को तो अलर्ट करवाएं। आप पुलिस स्टेशन बोलिए, जहाँ कोई अनाउंसमेंट करवाइए। आप अपने जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप बॉर्डर के ऊपर छेड़खानी करते रहोगे, लेकिन आगे लोग अलर्ट थोड़ी हैं, कि लोगों को थोड़ी पता कि यहाँ पे अब फायरिंग होने वाली है। तो ऐसा ये जो सरकारें जो करवा रही हैं अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। ये जो लोग हैं जो डेली मर्रा जो इनकी ज़िंदगी है, वो डेली की रूटीन की जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। पहले ही लोग परेशान हैं, महंगाई की इतनी मार है, तो ऊपर से ये फायरिंग है तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? और टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, बिजली है, पानी है, तो ये आप फसल के जब देखो आप बिजली के 9 साढ़े 900 रुपया बिल आ रहा है, तो अब ये लोग साल का इकट्ठा जब होता है तो इस फसल के ऊपर ही तो ये लोग पे करते हैं। अब फसल के दिनों में पहले बारिश के कारण इनका डिस्टर्ब हो गया, 35% तो वैसे भी बारिश के कारण इनका नुकसान हो गया, कोई हाल तक सुध लेने नहीं आया। तो अब ऊपर से ये फायरिंग जब होगी तो मुझे बताओ कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे? लोग ये तो डाउन टू अर्थ जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसी जो स्थिति में जो है वो देश का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान हो, बच्चों का नुकसान होता है, व्यापारी का नुकसान होता है, जिम्मेदार का नुकसान होता है। तो ऐसी हरकत जो है वो ना पाकिस्तान ने करनी चाहिए और ना ही हिंदुस्तान ने। हमें मुंह तोड़ जवाब नहीं, हमें अमन शांति चाहिए कि पीस होना चाहिए, बॉर्डर के ऊपर पीस होना चाहिए। पीस अगर दोनों मुल्कों का पीस होगा वो भी अच्छी तरह खुशहाल रह सकते हैं, हम भी अच्छी तरह खुशहाल रह सकते हैं, और हमारी जो लाइफ हो आगे बढ़ेगी, दिन ब दिन तरक्की होगी। और इसके साथ ही जो आप देखें, जैसे रात को यहाँ पे हुआ फायरिंग हुई, तो यहाँ पे जो अरनिया हॉस्पिटल है उसकी इतनी अच्छी को फैसिलिटी नहीं है, जो पेशेंट थे उनको जम्मू भेजना पड़ा। तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बॉर्डर पे ये करेंगे, 5 किलोमीटर के अंदर ये करेंगे, हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करें। जो भी इसमें कोई बात है वो मिल बांट के करें, ताकि लोग जो है खुशहाली से रह सकें। जय